पूजा के आगे पीछे जब कोई नहीं था तो उसको जो अट्रैक्ट किया, क्योंकि लड़कियों का दिल बहुत जल्दी पिघलता है, ये मैं नहीं है साइकोलॉजी कहता है, लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो आप उसको रोने के लिए जब कोई लड़का उसको रोने के लिए कंधा देता है ना, तो वो लड़की उधर ही अट्रैक्ट होगी। आज देखते नहीं है कि कितनी लड़कियां जो है ब्रेकअप कर ले रही है, या फिर ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो एक साथ दो लड़की दो लड़के को अटेंड हो, लड़की के साथ जबरदस्ती सेक्स करना, जबरदस्ती उसको सेक्सुअल मतलब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना, छेड़खानी करना, जो उसकी मर्जी नहीं है आप उसके खिलाफ जाके अगर उसको कुछ करते हो, या फिर उसको उसके सेंसिटिव पार्ट को छू करके भी उसको अगर आप अट्रैक्ट कर ले रहे हो तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। लड़के की माँ को चाहिए ऐश्वर्या राय जैसी बहू, तो आपका बेटा भी तो अक्षय कुमार होना चाहिए, सलमान खान होना चाहिए, बेटा कहाँ अक्षय कुमार। 51 लाख देने लायक लग रहा था वो लड़का देखने से? बिल्कुल नहीं। अरे 1 लाख रुपया देने लायक नहीं लग रहा था। हाँ, अगर दहेज की बात की जाए, जैसे दहेज देना तो अपराध है और लेना भी अपराध है, लेकिन अगर मान लीजिए गिफ्ट के तौर पे भी देते हैं तो वो लड़का 1 लाख 51 लाख रुपया दहेज दे देने के बाद वो जो लड़की थी ऐश्वर्या राय हो जाती है। पैसा है भाई, पैसा आज बोलता है। कौन है समाज? आज मैं अच्छा करूंगी ना तो भी यही समाज गाली देगा, खराब करूंगी तो भी ये समाज गाली देगा। अगर मैं आपके बगल में खड़ी हूँ ना तो यही समाज कहेगा कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, और यही समाज कहेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा करता है। लड़की को कंट्रोल रहा, लड़का को कंट्रोल रहा। अब लड़का कैसे उससे रिलेशन बनाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो लड़की भी अपना पति मान ली और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए। गाँव वाले तो शादी करवा दिए और उसके बाद अब घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं है, लड़का के घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहे हैं कि 51 लाख हमको तिलक चाहिए। तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, पता है ना। और 51 लाख रुपया वो दहेज मांग रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप दहेज मांग रहे हो तो पहले तो आप लायबल हो पनिशमेंट के लिए, कोर्ट के पास जाएगा। मैं जज नहीं हूँ इसलिए मैं सारा निर्णय नहीं दे सकती, लेकिन हो सकता है कि कोर्ट यही कहे कि लड़की को आपको रखना पड़ेगा जस्ट बिकॉज, या तो आप अगर नहीं रखोगे तो आप रेप केस में आपका बेटा अंदर जाएगा, और रखोगे पत्नी की तरह, बहू की तरह, आप लड़की के साथ शारीरिक संबंध शादी का झांसा देकर बनाते हो तो 10 साल की सजा आपको होगी। गणेश पूजा की पूरा बिहार में चर्चा की विषय बनी हुई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे हैं और आपके तमाम दर्शक भी अच्छे होंगे, क्योंकि नया साल आ चुका है। दिन बदल गया, तारीख बदल गई, साल बदल गए, लेकिन लोग वही हैं, लोग वही हैं। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ें। गणेश पूजा के प्यार के मतलब पूरा चर्चा हो रहा है। चर्चा तो हो रहा है, काफी चर्चा हो रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि बिहार में मुद्दा खोजने की जरूरत नहीं है, मुद्दा अपने आप चल के आता है, और कुछ पत्रकार मुद्दा नहीं भी रहता है तो उसको मुद्दा बना देते हैं। अच्छा, पूजा और गणेश का दोनों मतलब बरियारी शादी करा दिया गया है गांव वाले के द्वारा। ये शादी इनवैलिड है, शादी करा देना इज नॉट बिग डील, ठीक है। जबरदस्ती शादी करा देना इज नॉट बिग डील, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1950 एक्ट के अकॉर्डिंग शादी तभी वैलिड होगा जब दो पार्टी यानी फीमेल और मेल साउंड माइंड होंगे, एज ऑफ मैच्योरिटी होगी, और फिर दोनों का म्यूचुअल कंसेंट रहेगा। क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में हमारा शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जैसा कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मुस्लिम लॉ में जो निकाह होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। अगर सामने वाला कबूल किया तभी उस निकाह को माना जाएगा, अगर नकार दिया मुस्लिम लॉ में तो वो शादी नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू लॉ में अगर आप जबरन किसी का शादी करवा देते हो तो वो शादी इनवैलिड मानी जाती है, क्योंकि सामने वाली पार्टी का मान लीजिए लड़का का मन नहीं है, लड़की का मन है। अच्छा, लड़का लड़की का मन नहीं है, दोनों का प्यार था, 5 साल से प्यार था और रिलेशनशिप में थी। हाँ, देखिए अगर हम सोशली बात करें तो ये गलत है। ये बात बताइए, एज नहीं था उसका और उसके साथ मतलब गलत करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, लड़के पे पॉस्को लगेगा। अगर जैसा हाँ, अगर एज ऑफ मेजोरिटी नहीं था, 18 प्लस नहीं थी लड़की, और तब लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना के उसको शादी का झांसा। और मैं बता दूं, न्यू आईपीसी में अंडर सेक्शन 69, जो कि अब मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, अंडर सेक्शन 69 के अंदर कहा गया है कि अगर आप लड़की के साथ शारीरिक संबंध शादी का झांसा देकर बनाते हो तो 10 साल की सजा आपको होगी। इतना स्ट्रिक्ट कानून हो गया है, और ये कानून आए हुए आप लोगों को सभी को नए साल का एक उपहार कहिए, बहुत बड़ा उपहार है। जो लोग कह रहे हैं काला कानून है, तो आप समझिए इस चीज को कि काला कानून आप किसको कह रहे हैं। अच्छा, गांव वाले तो शादी करवा दिए और उसके बाद अब घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं है, लड़का के घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहे हैं कि 51 लाख हमको तिलक चाहिए। तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, पता है ना। और 51 लाख रुपया वो दहेज मांग रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप दहेज मांग रहे हो तो पहले तो आप लायबल हो पनिशमेंट के लिए,
कोर्ट के पास जाएगा। मैं जज नहीं हूँ, इसलिए मैं सारा निर्णय नहीं दे सकती, लेकिन हो सकता है कि कोर्ट यही कहे कि लड़की को आपको रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज या तो आप अगर नहीं रखोगे तो आप रेप केस में आपका बेटा अंदर जाएगा, और रखोगे पत्नी की तरह, बहू की तरह, तो आप दोनों फ्री रहोगे। अच्छा, गांव वाले शादी करवा दिए हैं, तो दोनों लड़का लड़की को रखना सही था कि नहीं सही था? किसको? लड़के को, घर वाले को? बिल्कुल सही था। शादी हो गई ना भाई। अगर हम जो बोलते हैं कि हमारा सो कॉल्ड समाज क्या कहेगा, तो ये समाज नहीं शादी करवाया, समाज नहीं शादी कराया, तो ठीक है, समाज के दायरे में रहकर आप उसको घर में रखते। अगर एक सोशली बात करूं, मोरली बात करूं, लॉ को साइड में रखकर, लॉ को साइड में रखे, बात को समझिएगा, अगर लॉ को हम साइड में रखे तो लड़की को रखना चाहिए था घर पे, क्योंकि एक लड़की वो अकेली है, ना उसके आगे पीछे, ना आगे कोई ना पीछे। लड़का उसका सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है 15 साल की उम्र में ही, लड़की का जो बयान है। अब लड़के की माँ को चाहिए ऐश्वर्या राय जैसी बहू, तो आपका बेटा भी तो अक्षय कुमार होना चाहिए, सलमान खान होना चाहिए। बेटा कहाँ अक्षय कुमार? 51 लाख देने लायक लग रहा था वो लड़का देखने से? बिल्कुल नहीं। अरे 1 लाख रुपया देने लायक नहीं लग रहा था। हाँ, अगर दहेज की बात की जाए, जैसे दहेज देना तो अपराध है और लेना भी अपराध है, लेकिन अगर मान लीजिए गिफ्ट के तौर पे भी देते हैं तो वो लड़का 1 लाख 51 लाख रुपया दहेज दे देने के बाद वो जो लड़की थी ऐश्वर्या राय हो जाती है। पैसा है भाई, पैसा आज बोलता है। पैसे के नोट को कमाने के चक्कर में लोग अंधे हो गए हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। मतलब नोट कमाने के लिए लोग भ्रष्टाचार को अपना रहे हैं, करप्ट हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या लगता है पूजा की गलती है कि नहीं गलती है? क्योंकि मतलब एज नहीं हुआ था, उसके साथ फिजिकल होना करना। मैं पूजा की गलती 100% नहीं दूंगी। क्यों? पूजा के आगे पीछे कोई नहीं था, और पूजा के आगे पीछे जब कोई नहीं था तो उसको जो अट्रैक्ट किया, क्योंकि लड़कियों का दिल बहुत जल्दी पिघलता है, ये मैं नहीं, ये साइकोलॉजी कहता है। लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो आप उसको रोने के लिए जब कोई लड़का उसको रोने के लिए कंधा देता है ना, तो वो लड़की उधर ही अट्रैक्ट होगी। आज देखते नहीं है कि कितनी लड़कियां जो है ब्रेकअप कर ले रही है, या फिर ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो एक साथ एक लड़की दो लड़के को अटेंड कर रही है। वो इंटेंशनली नहीं करती है। क्या होता है कि जो मैं पढ़ी हूँ और जो मैं डाइवोर्स केसेस में देख रही हूँ, जो मेरे पास एनजीओ में जो लोग आते हैं, उनका जब मैं काउंसलिंग करती हूँ ना, तब ये सारी बातें निकल कर आई है कि लड़कियां लड़कों से जब डिसरिस्पेक्ट पाती है, लड़का जब उनका बहुत, मान लीजिए 5 साल का रिलेशनशिप हो गया, उसको डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, और सामने वाला उस चीज का फायदा उठा ले, कोई अदर पर्सन, थर्ड पर्सन उसका फायदा उठा ले कि अच्छा लड़का इसको डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, तो लड़की को हम रिस्पेक्ट थोड़ा दे देंगे, रोने के लिए कंधा दे देंगे, लड़की को थोड़ा सा सेक्सुअली प्यार दे देंगे, तो लड़की इन्वॉल्व मेरे साथ आ जाएगी, या फिर उसको धोखा देकर मेरे साथ रहेगी, या तो मेरे को मजा देने के लिए रहेगी। जो बात है, ओपन बात कर रही हूँ मैं। तब जाके लड़की उसको भी अपनाने लगती है और पहले वाले को छोड़ देती है। ऐसा होता है उस बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस पूजा के पास कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई। ये लड़का गया, इसको थोड़ा प्यार दिखाया, सेक्सुअली इन्वॉल्व किया, क्योंकि जो 15 एज था उसका, 15 साल का जो उम्र है बता रहे हैं, उस उम्र में लड़कियां जो है ना सेक्सुअली धीरे धीरे एक्टिव होती है, जो हम लोग साइंस में पढ़े हैं, बायो में भी पढ़े हैं। उसी का ये फायदा उठाया होगा, या तो फिर ये भी लड़का, क्योंकि ये इसका भी, लड़के का भी कम उम्र था, दोनों सेक्सुअली धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, यंग हो रहे थे, तो इसमें रिलेशन बन गया। ना लड़की को कंट्रोल रहा, ना लड़का को कंट्रोल रहा। अब लड़का कैसे उससे रिलेशन बनाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो लड़की भी अपना पति मान ली, और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाई। यहाँ पे लड़की को समझाने वाला कोई नहीं था। अगर शायद उसको समझाने वाला कोई रहता, माँ बाप या कोई, तब ये लड़की का गलती होता कि समझा रहा है फिर भी, लेकिन उसकी गलती मैं नहीं मानती हूँ। मैं पूरा एक्सप्लेन की हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन की हूँ कि अच्छा, पूजा अब रह रही है उसके घर पर जाके, और जो उसका हस्बैंड हुए, मतलब शादी हो गया तो हस्बैंड ही हुआ गणेश, और उसके घर वाले सब छोड़ के भाग गए हैं, और पूजा अकेले मतलब गेट बंद करके भाग गई। इसको हस्बैंड पति पत्नी का रिश्ता नहीं मानेंगे अभी, क्योंकि समाज के सामने शादी समाज कौन है समाज? आज मैं अच्छा करूंगी ना तो भी यही समाज गाली देगा, खराब करूंगी तो भी ये समाज गाली देगा। अगर मैं आपके बगल में खड़ी हूँ ना, तो यही समाज कहेगा कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, और यही समाज कहेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रही है। दोनों बात तो समाज ही बोलता है। कानून क्या कहता है, मैं उसको मानूंगी सर्वोपरि। कानून कहता है कि जबरन आपकी शादी हो जाती है, जबरन आपका कोई शादी करता है, तो शादी मान्य नहीं रहेगी। तो शादी मान्य नहीं है, वो पति पत्नी नहीं है कानून के नजर में। बिल्कुल। तीनों में क्या किसका गलती लगता है? उसके घर वाला, लड़का के घर वाला को, या लड़का को, या पूजा को?
लड़का के घर वाले को, क्योंकि लड़के के घर वाले ने उसका सपोर्ट किया, लड़के का उसको जो वो कर रहा था उसमें हामी भरेंगे तो किसकी गलती? पहले तो माँ बाप की गलती, तो अब भुगतिए। अब 51 लाख रुपए। अच्छा एक बात बताइए, पूजा की कहाँ गलती है? अगर पूजा की माँ गणेश की माँ सही होती तो वो 51 लाख रुपया नहीं मांगती, डिमांड ही नहीं करती। ठीक है, अब बात आ रही है कोई लड़की का, मैंने इंटरव्यू देखा है कि वो बहुत लड़कों के साथ इन्वॉल्व रहती थी एंड ऑल, है ना, बहुत, वो मैंने इंटरव्यू देखा है। आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है? मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट। सबूत कैसे बोल रहे होंगे? सबूत होगा तब वो बोल रहे हैं। क्या सबूत? कुछ तो होगा। हम 10 लड़कों के साथ घूमते हैं, वाकई घूमते हैं, मेरे साथ तो देखते हो कोई लड़की जल्दी रहती नहीं है। हम 10 लड़कों के साथ घूमते हैं, इट मीन्स व्हाट? वो सारे मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं? नहीं ना। तो आप तो यही बोलोगे, कभी कुछ उंगली उठा मेरे ऊपर तो आप तो यही कहोगे, अरे ये लड़की तो सबके साथ चिपकती थी, सबके साथ चलती थी, तो आप तो यही उंगली उठाओगे कि शी इज रॉन्ग। बट कानून क्या कहता है पता है? कानून ये कहता है लड़की चाहे जैसी भी रहे, लड़की के साथ जबरदस्ती सेक्स करना, जबरदस्ती उसको सेक्सुअल मतलब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना, छेड़खानी करना, जो उसकी मर्जी नहीं है, आप उसके खिलाफ जाके अगर उसको कुछ करते हो, या फिर उसको उसके सेंसिटिव पार्ट को छू करके भी उसको अगर आप अट्रैक्ट कर ले रहे हो तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, ना कि लड़की लायबल होती है पनिशमेंट के लिए। अच्छा, क्या लगता है पूजा जेल में जा सकती है? पूजा बिल्कुल नहीं, पूजा नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज जा सकता है, सूरज बोल रहे हैं, गणेश जा सकता है बिल्कुल। लड़की का कहाँ गलती है? और जो 51 लाख तिलक मांग रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट तय करेगा, ये भी बात है कि ये कोर्ट तय करेगा। न्यायालय में मामला जा चुका है, शायद FIR वगैरह हो चुका है, तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन जहां तक सारा चीज जो मैं देख पा रही हूँ उस अकॉर्डिंग लड़का लायबल होगा पनिशमेंट के लिए, लड़की नहीं। तो चलिए, अभी हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम थे, इनसे बातचीत किया। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।